पता है, धरती पर एक ऐसी जगह है जहां इंसान आज भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। एक ऐसी जगह जहां जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने से पहले ही दम तोड़ देती है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, ये अमेज़न की सच्चाई है। एक ऐसी दुनिया जहां हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी एक राज छुपाए बैठी है, जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न की। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, 9 देशों को छूता एक जीता जागता रहस्य। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो अमेज़न को सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि इस पूरी धरती की सांसें बनाती है। तो सबसे पहली बात, अमेज़न हमारे लिए मतलब पूरी दुनिया के लिए करता क्या है? आपने सुना होगा इसे धरती के फेफड़े कहते हैं, पर क्यों? इसके पीछे ना बहुत सॉलिड वजह हैं। अंदाजा लगाइए, ये अकेला जंगल दुनिया की कुल ऑक्सीजन का 20%, 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। अब ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? पर इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका मतलब सीधा सा है, अभी इसी वक्त हम जो भी सांस ले रहे हैं, हर 5 में से 1 सांस अमेज़न की देन है। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक जंगल हमारी सांसों में जिंदा है। और रुकिए, बात सिर्फ ऑक्सीजन देने की नहीं है, ये जंगल एक बहुत बड़ा काम और करता है। हर साल ये करीब 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। मतलब हमारी गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से जो भी जहर निकलता है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जंगल चुपचाप पी जाता है और हमारी हवा को साफ करता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा जंगल, इसकी जान किसमें बसती है? इसे जिंदा कौन रखता है? जवाब है अमेज़न नदी। और ये कोई आम नदी नहीं है, ये तो इस पूरे जंगल की लाइफलाइन है, इसकी धड़कन। ये नदी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि हर 1 सेकंड में 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी समंदर में फेंकती है। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये इतना पानी है कि अटलांटिक जैसा विशाल महासागर भी किनारे से 160 किलोमीटर दूर तक कम खारा हो जाता है। सोचकर ही अजीब लगता है ना? और इस पानी के नीचे, अरे वहां तो एक पूरी अलग ही दुनिया है। देखिए, पूरी यूरोप की सारी नदियों को मिला दें तो मछलियों की करीब 500 किस्में मिलेंगी, और अकेली अमेज़न नदी में 3,000 से भी ज्यादा, मतलब 6 गुना से भी कहीं ज्यादा। लेकिन इस नदी का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो कोई मछली नहीं है, वो एक ऐसा जीव है जिसने साइंटिस्ट्स को तो हैरान किया ही है, लेकिन वहां की कहानियों में भी उसका एक अलग ही रुतबा है। मिलिए अमेज़न की पिंक रिवर डॉल्फिन से, और इसे कोई आम डॉल्फिन समझने की गलती मत करना। इसका दिमाग हम इंसानों से 40% बड़ा होता है। ये अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री घुमा सकती है चारों तरफ, और जैसे जैसे ये बूढ़ी होती है, इसका गुलाबी रंग और भी चटक होता जाता है। और सबसे अनोखी बात, ये उन घने जंगलों में भी तैरती है जहां बाढ़ का पानी भर जाता है और नावें भी नहीं जा सकती। लेकिन ये तो हुई विज्ञान की बात। अमेज़न के जो मूल निवासी हैं, वो इसके बारे में कुछ और ही मानते हैं। उनकी कहानियों में कहते हैं कि ये डॉल्फिन रात में एक खूबसूरत इंसान का रूप ले लेती है, और जो भी उसे देख लेता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। बस यहीं पर अमेज़न का असली जादू समझ आता है, जहां साइंस और कहानियों के बीच की लाइन मिट जाती है। चलिए अब नदी से बाहर निकलते हैं और जंगल की और गहराइयों में उतरते हैं। यहाँ हमें वो लोग और वो जीव मिलेंगे जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं। यहाँ सामना होता है ग्रीन एनाकोंडा से। ये दुनिया का सबसे भारी सांप है, वजन 250 किलो तक, और ये जहर से नहीं मारता। नहीं, ये तो अपने शिकार को बस जकड़ लेता है और उसकी सांसें रोक देता है। हिरन, मगरमच्छ, बड़े बड़े जानवर इसके शिकार बनते हैं। ये अमेज़न का वो चेहरा है जहां सबसे बड़ा खतरा बिल्कुल चुपके से आता है। लेकिन अमेज़न की गहराई में सिर्फ जानवर नहीं छिपे हैं, वहां ऐसे इंसान भी रहते हैं जिनके लिए वक्त जैसे वहीं थम गया है। आज भी वहां 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिनका हमारी दुनिया से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। और ब्राजील का कानून भी उनसे संपर्क करने से सख्ती से मना करता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो एक मामूली सा फ्लू है ना, वो उनकी पूरी आबादी को खत्म कर सकता है। और ये वो लोग हैं जिनके पास जंगल का हजारों साल पुराना ज्ञान है। अब चलते हैं अमेज़न के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की तरफ, एक खोए हुए शहर की कहानी,
और एक खोजकर्ता का जुनून, जिसने उसे हमेशा के लिए इसी जंगल में दफन कर दिया। तो इस जुनून की आग को हवा दी एक खोज ने, जिसका नाम था टेरा प्रेटा, यानी काली मिट्टी। ये कोई कुदरती मिट्टी नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया था। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल बाद भी ये इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि इसमें कुछ भी उग सकता है। अब अमेज़न जैसे जंगल में ऐसी मिट्टी का मिलना, ये तो सीधा सीधा सबूत था कि यहाँ कभी कोई बहुत बड़ी और समझदार सभ्यता रहती थी। पर सवाल वही था, कौन थे वो लोग? एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, पर्सी फॉसेट। उन्हें पूरा यकीन था कि अमेज़न में एक खोया हुआ शहर है। उन्होंने उसे नाम दिया सिटी ऑफ जेड। 1925 में वो अपने बेटे और एक दोस्त के साथ उसे खोजने निकले, और फिर कभी वापस नहीं आए। उनको ढूंढने के चक्कर में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन फिर सालों बाद 2017 में लिडार टेक्नोलॉजी, जो घने जंगलों के आर पार देख सकती है, उससे जंगल के नीचे दबे हुए पुराने शहरों, सड़कों के निशान दिखाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि फॉसेट्स सही थे? क्या सिटी ऑफ जेड सच में था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के दिमाग में घूमता रहता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। आखिर ये अमेज़न है क्या? ये इस धरती की सांस है। ये लाखों अनजान जीवों का घर है, जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं। ये उन लोगों की दुनिया है जो आज भी वक्त से परे जी रहे हैं। और ये उन अनगिनत राजों और खोई हुई सभ्यताओं की कब्रगाह है, जिनके रहस्य शायद कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सिटी ऑफ जेड का रहस्य तो शायद कुछ भी नहीं है। उस काली मिट्टी यानी टेरा प्रेटा के रहस्य के सामने सोचिए, किसने और कैसे बनाई वो मिट्टी जो हजारों साल बाद भी इतनी जादुई है? ये सवाल सिटी ऑफ जेड से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, और इसका जवाब आज भी अमेज़न के घने अंधेरे में कहीं दफन है।